श्री रामायण आरती श्री रामायण
अरे आरती की धूप चल रही है, वैसे दे दो, धूप चलता रही है ये। राधे श्री राधे। हले हले राधे श्री राधे। करवा दे रहा हूँ। इन्हें बताओ ना बता सकते ना कबू ना। हेलो जितने भैया जनता भैया भाई बंधु रहते हैं खड़े हैं वो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। भैया पहला दिन है और शांतिपूर्वक में लीला भी जरूर दिखाएंगे। नाराज में लीला दिखाएंगे। थोड़ा जो व्यक्ति मंच के पीछे है वो सामने आ जाए। हाँ थोड़ा सामने आ जाए भैया। जो आसपास व्यक्ति खड़े हैं भैया सामने आ जाए। कि नाम नाम के आलसी और भोजन के होशियारे तुलसी से नरन को कोई बारंबार हरे कृष्ण। श्री रामचरित्र वन पवित्र मरण हरण Thank you.
कथा प्रारंभ होते हैं और आओ वीर हनुमान। चरणों का दास बना ले कली कमली के ओढ़न वाले। चरणों का दास बना ले कमली के ओढ़न वाले। चरणों का दास बना अपने चरणों का दास बना
अब आपके सामने भगवान का वंदन भी हो चुका, स्तुति भी हो चुकी, पूजन भी हो चुका। अब आपके सामने छोटे छोटे बच्चों के हिसाब से ही आपको कलाकारी के माध्यम से कलाकारी का आयोजन कराया जाएगा। जय श्री राम, जय सीताराम। हे मोगी रे एक अति नारद मुनि एक बार अपनी वीणा को बजाते हुए पहाड़ के गुफा के समीप पहुंचे, जो अत्यंत ही सुंदर और भयावनी थी। वहां उन्होंने एक आश्रम को देखा जहां पर शीतल मंद सुगंध अति पावन हवा बह रही है, और उस आश्रम को देख करके नारद मुनि को हृदय में बड़ी शांति मिली और बहुत ही प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि ये आश्रम बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर है, मुझे यहाँ बैठ करके अपनी तपस्या करनी चाहिए।
ये 10 रुपए के नोट में से 5-5 रुपए हमारे चाचा श्री और प्रमोद पाठक जी, ये दोनों मिलकर के भैया 5-5 रुपया दे रहे हैं। इन लाख लाख बराबर धन्यवाद। जियो और जीने दो चंद्र की जय हो। नारायण श्रीमद् हेलो, जब इंद्र को ऐसा पता चला कि नारद भीषण तपस्या में लगे हुए हैं, तो भैया आप ये तो सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा देवतनों डरपों को तो केवल राजा इंद्र, उसे ऐसा लगा कि कहीं नारद जी तपस्या के बल से मेरे सिंहासन को न छीन में, तो कामदेव और झदी को बुलाना चाहिए और उनकी सहायता लेनी चाहिए। मंत्री, महाराज इंद्र का आदेश है कि आप कामदेव और रति को बुला के लाए भैया। कामदेव और रति हाजिर हो। हाजिर खिदमत में हूँ। इरशाद चाहिए ये नाम किस दुनिया की इंतजारी और काम से काम।
हमारी बगीचे में जो ऋषि बैठे हैं, उसकी तपस्या भंग करनी है। वो गिन के तो कौन सी बात है तात बड़ी? अब ये मुजराज का फाड़ छुड़ाओ, मैं ऋतुराज समान समेवन लाल तांडव में हो रहा हूँ। इतना काम करूँ नहीं जब मैं कामदेव नहीं कहलाऊं। जैसी आज्ञा तात अभी का ध्यान मुक्त करता हूँ। शंबा मेनका आज अवसरा प्रगटे। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे काम काला कछु चलो ध्यान बंद हो रहा है। इंद्र देवता जी के पास चलते हैं, उनसे बोल देंगे हम हमारे पास बस की बात नहीं है। बहुत जो काम के महाराज अनंत आएगा द्वारा अनंत कृष्ण बोलू। अच्छा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। RS अप्सराएं जो है रोड रोड से आ रही है भैया, प्राइवेट गाड़ी बंद चल रही है लॉकडाउन की वजह से। पंचर है वो। हाँ 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 अप्सराएं हाजिर हो इंद्रदेव का आदेश है। वो डांस दिखा आज इनको मुनि जी को भी तपस्या से धन्य हो गए। वो डांस दिखाना होना चाहिए। इंद्र महाराज को आदेश है बहुत हरराई थे लगाते पंडित जी ब्यासी महाराज लगाओ लहरा फहरा कोई न लहरा लगाते।
हमको लुट के तेरे प्यार में जाने तुझको जाने तुझको हमको लुट के तेरे प्यार में जाने तुझको बहुत बड़े समस्या भैया ये तो जमाना तो अभी कपड़ी का पुस्ता कभी ना अरे भैया नारद प्यारे सज्जनों, जो इंद्रदेव ने जो अप्सराएं नृत्य के लिए भेजी, नारद मुनि का भजन जब तक भंग करने के लिए भेजी, उन अप्सराओं का नारद मुनि पर जरा भी कोई असर नहीं पड़ा और वो अपने भजन में लीन हो गए और भजन नहीं कर रहे भैया। तुम्हारे पैसा बाद में मिलेंगे, तुम्हारा फेल है कि मौजा अरे तब नारद बने और प्यारे सज्जनों, नारद जी ने जब ऐसा देखा कि मेरे को तपस्या नहीं करने देंगे तो अपने मन में मुझे शंकर भगवान के पास चला। भैया देखो तुम बैठ जाओ, हाथ जोड़ के तुम्हारे हाथ जोड़े दादाओ। जब नारद जी तपस्या में इतने लीन हो गए कि इंद्र आदि का अप्सराएं रंभा रति सब ठुमका मार मार के हार गई, पर नारद की तपस्या पे कोई असर नहीं पड़ा। तो नारद जी को दिल में ऐसा महसूस होने लगा, करे मैंने तो कामदेव को जीत लिया, अब मेरे बराबर तपस्वी कौन है। तो ऐसा मनन करते हुए नारद जी और हिमालय पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के आश्रम के लिए गमन करने लगे। जिता काव अहमद मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। अरे मारा चारी भोलेनाथ
मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। हे भोलेनाथ, मैंने कामदेव को जीत लिया। जब नारद जी के ऐसे वचनों को भगवान भोलेनाथ ने सुना तो भगवान भोलेनाथ नारद जी को अपना याद करके कुछ संदेशा कहने लगे। जो आपने मुझसे बार बार जो कहा है, ये जाके भगवान विष्णु से मत कहना। समुदीन उपदेश हृदय और महिमा सोहा। देखिए सज्जनों, भगवान भोलेनाथ जी ने नारद जी को बार बार समझाया, लेकिन उनके मन में अभिमान का एक अंकुर जागृत हो गया, जिससे उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता और मन में ऐसा विचार करके अरे का भोलेनाथ को पकड़े, भगवान हरि को जाकर के अवश्य सुनाऊंगा। तो विष्णु काम के लिए गवाही कर क्षीर सिंधु गमने शुभांशु पाठक हमारे छोटे भाई पंकज के सुपुत्र 10 रुपए का दान देते हैं। लीला प्रिय भक्तों, नारद नारायण नारायण कहते हुए भोलेनाथ के पास से क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास पहुंच गए और वहां विष्णु भगवान को प्रणाम किया और विष्णु भगवान ने नारद जी का बड़ा सम्मान किया। हर्ष मिले उठ रमान के बाद पूछी कुशल मुनि ही समेता। जी भगवान मैं ठीक हूँ। अरे बोले पिए से चला चबुराया दर्शन दिए। यार आधा के कभी पकड़वा होने के अरे काम चरितना रहता सब भाषे होता जगत
हे प्रभु, मैंने अपनी तपस्या के बल से कामदेव को जीत लिया है, कामदेव को जीत लिया है प्रभु, कामदेव को जीत लिया है। हाँ से ये 20 के नोट में से 10 रुपए हमारे छोटे भाई दीपू पाठक के सुपुत्र अनुराग पाठक लीला में दान देते हैं, 10 रुपए का पुरस्कार देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। जियो और जियो दो। सहित हे भगवान, मैंने जो भी कुछ किया है सब आपकी कृपा से किया है। तो भगवान श्री हरि ने जब नारद जी के मन में ऐसा अंकुर देखा अभिमान का, तो मन ही मन में विचार करने लगे कि यह मेरा परम भक्त है और इसमें अभिमान का अंकुर जागृत हो गया है, इसलिए मुझे शीघ्र वही उपाय करना चाहिए जिससे कि नारद जी का मोह भंग हो जाए। अरे तब नारद हरिपद सिरुनाई, अरे चल नहीं गया, अरे चल नहीं गया। ये ये 100 के नोट में से 50 रुपए हमारे रवि गुरु के सुपुत्र दुष्यंत पंडित ये 50 रुपए का दान देते हैं लीला में। जियो और जीने दो। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से नारद जी अपने मन में हर्ष होते हुए उत्साह के साथ में और वहां से चल देते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाने की तैयारी करते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मदेव प्रणाम। समझिए ना कैसे आना हुआ? ब्रह्मदेव, मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया, आपकी कृपा से मैंने कामदेव को जीत लिया। मद मोहे लगते हैं सतजो जन
विष्णु भगवान ने सोचा कि नारद जी को अहंकार हो गया हो, अहंकार हो गया, और कैसे भी नारद जी का अहंकार दूर होना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक बड़ा सुंदर नगर बसाया, बड़ा ही सुंदर है, और नारद जी वही होके जा रहे हैं। अरे बसई नगर सुंदर नरनारी, जब बहुमने से जगती है तुम्हारी, ये बसई सीले में फिर जाया, प्रिय भक्तों, बड़ा ही सुंदर नगर है और उसकी शोभा बड़ी अद्भुत है। वहां एक सील निधि नाम के राजा है। नारद वहीं पहुंचते हैं। हाँ सर, ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई दिनेश पारा सर जी DPS, ये 10 रुपए का दान देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। जियो और जीने दो। और जो सील निधि राजा है उनकी एक कन्या है विश्वमोहिनी, और सील निधि राजा विश्वमोहिनी तासु कुमारी, सील निधि राजा की एक बड़ी सुंदर कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। बड़ा ही अद्भुत सुंदर रूप है जिसकी शोभा, जिसकी बराबरी लक्ष्मी जी नहीं कर सकती। रवि गुरु एंड उनकी धर्मपत्नी प्रियंका देवी लीला में दान देती है 10 रुपए का, उनके लिए बार बार धन्यवाद। भैया, जब नारद जी ने देखा कि ये बहुत ही अत्यंत सुंदर नगर है, और उन्होंने जाकर के द्वारपालों से पूछा कि भैया ये कौन सा नगर है और यहाँ का राजा कौन है और यहाँ भीड़ भाड़ की कैसे है। अरे भैया, ये कौन सा नगर है और यहाँ पर कैसे भीड़ भाड़ है? जी भीड़ भाड़? हाँ जी। देखो, तुम्हारा काम है लीलामई पे चलो, सहजपुरा, हासिमपुर, कोठिया, कमंडल ले लो, हाथ में भीख मांगो, खाओ। तुम्हें भैया ऐसे नगर के राजा से मतलब क्या है, बताओ। तुम्हारा का तात्पर्य, तुम क्या चाहते हो? अरे भैया, कम से कम बताओ तो सही। क्या बता मैं, क्या कौन सा नगर है, कैसे भीड़ भाड़ है यहाँ पर? अरे तू रोज आओ, चल काम बता, क्या काम? अरे बताओ तो सही भैया, कम से कम बताएं। हाँ जी। तो ये महाराज सील निधि की नगरी है जी जी। और उनकी कन्या है विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी, हाँ जी, बोलिए आगे। अति सुंदर, अच्छा। ऐसी मनुक विश्व में और ना है दूसरी।
उनका आज स्वयंवर हो रहा है। अच्छा, तुम्हारा काम है, चलो। अरे भैया क्यों हम भाग नहीं ले सकते क्या? तुम? हाँ जी। अरे और आइए हाँ सर, ये 10 रुपए हमारे सचिव भाई और उनकी धर्मपत्नी कुमकुम देवी यानी कुमकुम का पाठा, ये 10 रुपए का दान देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। महाराज बाबू चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। आया चलो तो अच्छे से लगे रहे हो। अरे सुन सब चले तब भूप ग्रह आए, अरे पूजा कपा, अरे पूजा कपा, उन्हें खाए पूजा हे नारद मुनि, राजा श्रीलेव का आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आइए मुनिवर बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। आन दिखाई नारद और भूपति राजकुमार, हे मुनिवर, ये मेरी कन्या विश्वमोहिनी है, अपने हृदय में विचार कर इसके गुण अवगुण हस्तरेखा आदि सब कुछ बताने की कृपा करें। लक्षण दास विलोक लुभावे, हृदय हरस नहीं प्रगट बखावे। तो नारद जी हस्तरेखा देख रहे हैं, भैया देख लो, कन्या की हस्तरेखा देख रहे हैं, हाथ लग रहा हाथ में और सकल है मोहमाऊ, ये सकल देख रहे हैं, हस्तरेखा देख रहे हैं, तुम्हें बता दो पापा ईमानदारी से कह दो विदेश चले। अरे जो यह बड़ाई अमर सोई होली, और समर भूमि में, समर भूमि में जीत कोई। हे महाजन, इस कन्या का जो हर होगा वो सदा अमर रहेगा और इस जग में उसे कोई जीत नहीं पाएगा। जय हो प्रभु, जय हो मुनिवर। लक्षण सब विचारी और राखे, कछुक बनाए भूत समभासे। तो देखिए नारद जी चतुराई करने लगे, जो उस कन्या के सुलक्षण जो अच्छे लक्षण थे वो तो अपने मन में ही छुपा लिए और अपने मन से बना करके राजा को समझा करके और वहां से प्रस्थान करने लगे। अरे मन में लड्डू फूटने लगे जी कन्या मोए मिलनी चाहिए, अब क्या उपाय करना चाहिए, ऐसा विचार करने लगे। अरे हरे से माधव सुंदरताई, मुझे अब सुंदर रूप की आवश्यकता है, इस कारण मुझे विष्णु भगवान के पास चलना चाहिए।
तो देखो शादी की कितनी चिंता होती है। नारद जी विचार करने लगे कि संसार में श्री हरि के अलावा दूसरा कोई सुंदर नहीं है, मुझे भगवान विष्णु के ही पास जाना चाहिए और वहां से ही मुझे सुंदरता प्राप्त हो सकती है। प्रभु की मुनि वचन जुड़ारे हो यही काजू ही हर सामने। अरे आपन रूप देहु प्रभु हे प्रभु, मुझे अपने जैसा सुंदर रूप दीजिएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाथ होई तमोरा करहु सुबेग दास में तोरा। और प्रभु आप वही कीजिएगा, आप वही कृपा कीजिएगा जिससे मेरा हित हो। मैं वही उपाय करूंगा जिससे तुम्हारा हित होगा। जय हो जय हो जय हो प्रभु, आपकी जय हो। अरे जे विजय है परम हित और नारद सुनऊ तुम्हारे। सोई हम करम अहन कछु वचन न सहारा। मैं आपका प्रणित हूँ, जो आपको होगा मैं वही करूँगा। जय हो महाराज, जय हो। जय हो महाराज, जय हो, आपकी जय हो महाराज। नारायण नारायण। रवने तुरत तहार सिराई जहाँ स्वयं पर फूल बनाई। प्रिय भक्तों, विष्णु भगवान के पास से नारद मुनि चेहरा लेने के बाद में और जिधर विष्णु मुनि को स्वयंवर रचा गया था, स्वयंवर हो रहा था, नारद जी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ प्रसन्न मुख से और नारद जी अपनी शादी करने के लिए स्वयंवर की ओर बढ़ते हैं, चले जाते हैं। किस प्रकार से स्वयंवर की तैयारी हो रही है भैया आपको दिखाई जाएगी। और निज निज आसन बैठे हूँ राजा। बहु बनावा करे सहिता समान।
भक्तों, जहां विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा था वहां पर राजा शीलनिधि ने अनेक प्रकार की वस्तुओं से नगर को सजवाया गया, अनेक प्रकार के अनेक जगह जगह से, और सभी देवता राजाओं को आमंत्रित बुलावा भेजा गया। बहुत ही शोभावान आज शीलनिधि की नगरी में सज रही है। भैया राजा जी का हुक्म है, एक बार अनाउंसमेंट कर दो, सब राजाओं को बुला लो। सभी राजाओं को विश्व सुंदरी का स्वयंवर है। राजा शीलनिधि की पुत्री विश्व सुंदरी का स्वयंवर रचाया जा रहा है। सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया है। आज भैया का बंपर पुरस्कार है, कोटिया से बुलाने का, कहीं से भी बुला सकते हो भैया। कोटिया भैया आगे लगे, राजा लोग तो आगे लगे, राजा आगे इनकी एंट्री और करनी है। नीचे खड़े करो, अभी नीचे पहुंचो भैया, नीचे पहुंचोगे, अभी नीचे पहुंचो। और रास्ता बता दो ये पार्क में है कि ना में पार्क खड़ा रह जाएगा, रास्ता रास्ता में क्या है ये बगीचा, राजा जी को खड़ा रह जाएगा। नाम बताओ, नाम बताओ जब एंट्री होगी। हाँ, कौन से जगह से राजा जो राजा भैया बड़ा मुश्किल से बताएंगे थे। जो बताओ महाराज कौन सा गाँव है? हम शिव जी के गढ़ हैं, गढ़। अच्छा गढ़ है, तो राजा ना है तो मेरे जाओगे विश्वमोहिनी है, विश्वमोहिनी को लेके जाओगे तुम। चलो ठीक है, आ जाओ, तो राजा भैया आ जाओ, आप आ जाओ। हम तो शिव जी के गढ़ हैं भाई, सब शिव जी के गढ़ ही है। एक बार राजा बताओ हमें तो आएंगे तो अभी चेला चंटा में देते हैं क्या देख तो सही है। इतने दोनों लोगों को ले लो, तुम तो आ जाओ, तुम्हारी तो होगी एंट्री। कहाँ रह गए? देखना ही है हेलो, हाँ तो उसी सभा में
भगवान विष्णु भगवान भी भैया एकांत में आकर के छुपके से बैठ गए। कब मालूम नहीं कहाँ बैठे और विष्णुवाणी का संवर हो रहा है। इधर एक तरफ भगवान विष्णु बैठे हैं और नारद जी समझ रहे हैं कि मेरे बराबर सुंदर कोई है ही नहीं। हर वे लंबी नार करते थे, विष्णुवाणी को लंबी नार करे भी आए हैं। श्री बाराशाह हमारे रामलीला अध्यक्ष कलाकार हैं। आए हो ब्याह करने और देखा न अपना मोहरा। आए हो ब्याह करने देखा न अपना मोहरा। आए हो ब्याह करने देखा न अपना मोहरा। आए हो ब्याह करने देखा न अपना मोहरा। पीछे भाई स्वयंवरम हुए भैया। एक तरफ भगवान विष्णु जी बैठे थे तो नारद जी तो देखते रह गए और विष्णुवाणी को श्री हरि चुप्पी महाराज की वास्ता कही और नारद जी रह गए।